ओके। तो जावास्क्रिप्ट हम लोगों ने लास्ट सेशन में स्टार्ट की और अभी तक हम लोग जावास्क्रिप्ट को एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक इसको अपने वेब प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल नहीं किया और ना ही हमने इसको वेब प्रोजेक्ट के इंटीग्रेशन के साथ इस्तेमाल करना शुरू किया। तो जितनी भी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर देखी हैं उसमें सिर्फ हम लोग रिवाइज कर रहे हैं कि कौन कौन से प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स होते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन सा सिंटेक्स यूज़ किया जाता है। तो अगर सिंटेक्स की हम लोग बात करें तो जावास्क्रिप्ट का जो सिंटेक्स है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है सी प्लस प्लस या सी शार्प के सिंटेक्स के साथ। तो जो आप लोगों ने अपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर चीज़ें पढ़ी होंगी या जिस सिंटेक्स को फॉलो किया होगा, अगर आपने सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज यूज़ की है तो सेम वही सिंटेक्स यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम लोग बात करें जावा की तो उसकी निस्बत इसका जो सिंटेक्स है वो थोड़ा डिफरेंट है। पाइथन जो एक और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसमें और इसके सिंटेक्स में भी काफ़ी डिफरेंस है। तो पाइथन के अंदर चीज़ें काफ़ी इनफॉर्मल वे में लिखी जाती हैं, लेकिन इसके अंदर जो आपके कोडिंग स्ट्रक्चर हैं उसको काफ़ी हद तक उसी तरह से फॉलो किया जाता है जिस तरह सी या सी प्लस प्लस में फॉलो किया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें सी सी प्लस प्लस जावा या फिर सी शार्प जैसी लैंग्वेजेस की, तो ये सारी की सारी अभी तक हमने ये अंडरस्टैंड किया कि कंपाइलर के थ्रू इंटरप्रेट होती हैं आपकी मशीन कोड के अंदर। लेकिन अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट या पाइथन की बात करें जो कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, तो इन्हें कंपाइलर की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इन्हें एक सिर्फ इंटरप्रेटर चाहिए जो लाइन बाय लाइन आपके स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता जाता है और उस स्क्रिप्ट को ट्रांसलेट कर देता है मशीन कोड के अंदर। तो आज के लेक्चर में मज़ीद जावास्क्रिप्ट के अंदर जो डिफरेंट हमारे पास सिंटेक्स लेवल के ऊपर चीज़ें हैं जिसको आप लोग प्रोग्रामिंग के अंदर इंप्लीमेंट करते हो, जिसमें रेपिटेशन स्टेटमेंट्स हैं या फिर आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सिंटेक्स फॉलो किया जाता है या उसके लिए जो कंडीशंस फॉलो की जाती हैं उसको हम लोग सिर्फ स्टडी करेंगे या रिवाइज करेंगे। लेकिन इन कंस्ट्रक्ट्स को डिस्कस करने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी लैंग्वेज का, वो है रैंडम नंबर का फंक्शन। तो रैंडम नंबर के फंक्शन को डिफरेंट जगह के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई वेबसाइट क्रिएट की है जिसके अंदर आपने यूज़र को रजिस्टर किया है और कंडीशन रखी है कि जी 10,000 यूज़र कंप्लीट होने के बाद दो यूज़र को लकी ड्रा के थ्रू कोई स्पेसिफिक प्राइस जो है वो असाइन किया जाएगा, ये उनकी सब्सक्रिप्शन फ्री कर दी जाएगी। अब वो दो यूज़र अगर आपने सेलेक्ट करने हैं तो उसके लिए आपको रैंडम नंबर की या रैंडम जो फंक्शन है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप उनकी आईडी के बेस के ऊपर रैंडम फंक्शन चला के बता दें कि जी रैंडमली ये दो यूज़र सेलेक्ट हुए हैं, अनटिल अनलेस आपने कोई क्राइटेरिया इसके लिए सेट ना की हो। इसी तरह लेट्स सपोज एक गेम है हमारे पास बड़ी पॉपुलर लूडो के नाम से। तो उसमें अब क्या है कि आपने जो प्लेयर ने अपनी मूव करनी होती है, उस मूव की सारी डिपेंडेंसी होती है आपके डाइस के ऊपर, और डाइस के ऊपर आपको पता है कि 1 से 6 के दरमियान कोई भी नंबर आ सकता है। तो अगर आप इस तरह की कोई गेम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं जिसमें आपने 1 से लेके 6 तक या 1 से लेके 12 तक कोई रैंडम नंबर जनरेट करवाना है, तो अगेन उसमें आपको इस फंक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा और बहुत सारी एप्लीकेशंस है जिसमें रैंडम नंबर को इस्तेमाल करते हुए आप अपने लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसी तरह आप लेट्स सपोज कोई रेडियो स्टेशन बनाते हैं या रेडियो वेबसाइट क्रिएट करते हैं और उसमें आपके पास जो कलेक्शन है उसमें से रैंडमली कोई भी सॉन्ग आपका रन टाइम के ऊपर चलना चाहिए। तो इस तरह की डिफरेंट एप्लीकेशंस आपके पास हो सकती हैं जिसमें रैंडम फंक्शन जो है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम लोग रैंडम फंक्शन की बात करें जो कि मैथ की लाइब्रेरी में अवेलेबल है, तो रैंडम फंक्शन ने जिस वैल्यू को रिटर्न करना होता है वो वैल्यू अमूमन हमारे पास 0 से 1 के दरमियान होती है, और इसके साथ स्पेसिफिकली लिखा भी हुआ है कि 0 इसके अंदर इंक्लूड होगा लेकिन 1 एक्सक्लूड होगा। मतलब 0 से लेके 0.999 समथिंग तक ये वैल्यू हमारे पास आएगी, 1 कभी भी नहीं हो सकता। और इसको अगर हम लोग एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर लिखे तो हम लोग कह सकते हैं कि इट विल बी लेस देन इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। ठीक है, तो 0 से 1 के दरमियान जिसमें 0 इंक्लूडेड है लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो जब भी आप रैंडम नंबर के लिए इस फंक्शन को कॉल करेंगे मैथ की इस लाइब्रेरी के थ्रू, तो ये फंक्शन हमेशा आपको 0 से 1 के दरमियान कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा और आपने उस वैल्यू को अपने लॉजिक के मुताबिक इस्तेमाल करना होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास
एक डाइस है, डाइस में हमें पता है कि जी 1 से लेकर 6 तक के जो नंबर्स हैं वो जनरेट होने चाहिए। तो फिर आपने इस रैंडम फंक्शन से आने वाली आउटपुट को अपनी मर्जी से या अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना होगा, ताकि हमारे पास जो एट द एंड आउटकम आ रही हो वो 1 से 6 के दरमियान ही आ रही हो, कोई और नंबर उसके बिहाफ पे जनरेट ना हो। तो यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल भी जनरेट की हुई है, जिसमें एक्चुअली ये क्या करना चाह रहा है, रैंडम इंटीजर जनरेट करवाना चाह रहा है 1 से 10 के दरमियान। और अभी अभी हमने जो ऊपर पढ़ा है उसके मुताबिक हमें पता है कि इस फंक्शन ने हमें जो भी चीज़ रिटर्न करनी है वो 0 से 1 के दरमियान होगी। अब 0 से 1 के दरमियान हमारे पास रियल नंबर्स हैं, तो कोई भी पॉसिबिलिटी हमारे पास आ सकती है। तो जो भी इसने नंबर जनरेट किया उस नंबर को फर्स्ट ऑफ ऑल इसने एक स्टोर करवा लिया एक वेरिएबल के अंदर, जिसका नाम इसने रख लिया रैंडम नंबर। अब इसने एक्चुअली रेंज डिफाइन की है कि जी हमारा जो नंबर होना चाहिए जो हमें रिक्वायर्ड है वो किन दो नंबर्स के दरमियान आ सकता है। तो 1 से 10 की उसने रेंज डिफाइन कर दी, और इस रेंज की बेस के ऊपर इसने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस लॉजिक को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हम लोग कह सकते हैं कि जी मैथ डॉट रैंडम जो फंक्शन है उसने हमें 0 से 1 के दरमियान कोई भी रियल नंबर जनरेट करके दे दिया, और इस रियल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अपनी उस रेंज के साथ। तो अगर मुझे नंबर 1 से 6 के दरमियान चाहिए तो मैं हमेशा यहाँ पे वो नंबर मेंशन करूंगा जो मेरी रेंज है। तो इस टाइम मेरे पास जो रेंज आ रही है वो 6 की आ रही है। तो जो भी आप लोग रेंज यहाँ पे डिसाइड करेंगे, 0 है, 1 है, 10 है, तो जो भी रेंज है उसकी यहाँ पे एग्जैक्ट इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। और उसके अंदर +1 करने से क्या होगा कि आपके पास जो 1 का डिफरेंस आ रहा है वो भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे +1 नहीं करते तो इसका मतलब है कि क्योंकि रैंडम नंबर जनरेट जब हो रहा था हमारे पास तो उसमें 1 इंक्लूडेड नहीं था, तो ये उसकी जो हमारे पास कमी हो रही है 1 की, उसको फुलफिल करने के लिए उसने ऐड करवा दिया। तो इसमें जब भी आपके पास नंबर जनरेट होगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है 0 हम लोग उसमें इंक्लूड नहीं कर रहे, ये 1 से इंक्लूड हो रहा है। तो +1 करने की सूरत में क्या होगा कि अगर कहीं पे 0 आता भी है तो उसके अंदर ये जो मिनिमम वैल्यू है जो इस केस में हमारे पास 1 है वो इंक्लूड हो जाएगी। तो अगर लेट्स सपोज इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हम लोग कह सकते हैं कि जी मैथ डॉट रैंडम ने जो भी नंबर जनरेट करके दिया 0 से 1 के दरमियान, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 10 के साथ जो कि रेंज बन रही है, सॉरी 9 के साथ जो कि हमारी रेंज बन रही थी, उसमें +1 ऐड किया तो ऑटोमेटिकली 10 हो गया। तो 10 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो जो भी नंबर आपके पास आएगा वो हमें पता है कि जी ये 0 से लेके 9 तक आएगा। ठीक है, हालांकि हमें 0 से 9 तक नहीं चाहिए बल्कि ये 1 से लेके 10 तक चाहिए, तो इस वजह से हमने इसमें एट द एंड 1 ऐड कर लिया। तो बहरहाल जो भी लॉजिक होगा आपने एट द एंड खुद से उसको मॉडिफाई करना है इस नंबर को यूज़ करने के लिए। आप तक जो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, जिस इन्फॉर्मेशन का आपको पता होना चाहिए वो ये है कि रैंडम फंक्शन को जब भी हम लोग कॉल करेंगे मैथ लाइब्रेरी के, इस नंबर ने हमेशा सॉरी इस फंक्शन ने हमेशा हमें एक रियल नंबर जनरेट करके देना है जिसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के दरमियान होगी। इसमें 0 इंक्लूडेड होगा, मतलब 0 भी इन सम केसेस जनरेट हो सकता है, लेकिन कभी भी आपके पास 1 जनरेट नहीं होगा। 0.999 तक वैल्यूज आपके पास चलती जाएंगी लेकिन कभी भी आपके पास 1 जनरेट नहीं होगा। तो 1 एक्सक्लूडेड है लेकिन 0 इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। अब इस एक्सप्रेशन को उसने फर्दर नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको एक दफ़ा आप रीड आउट कर लीजिएगा। और एक एक्टिविटी उसने जनरेट हमें करके दी है जिसमें फ्रेंडशिप कैलकुलेटर, जो स्कूल के अंदर हम अमूमन हम लोग एक्टिविटी एक करते थे कि जी दो नाम हम लोग लेते थे और कोई भी रैंडमली नंबर हम लोग जनरेट करके तो उस रैंडम नंबर की बेस पे बताते थे कि जी ये हमारी अ, इन दोनों की आपस में कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है, ये इनका फ्रेंडशिप स्कोर क्या है। रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए इन सब केसेस ये किया जाता था कि जी बुक का कोई भी पेज जो है उसको खोलते थे रैंडमली, और जो उसका नंबर होता था उस नंबर की बेस के ऊपर हम लोग स्कोर कैलकुलेट कर लेते थे। 1 से 10 के दरमियान होता था। इन सम केसेस अगर 2 डिजिट हैं तो उस बुक को 2 दफ़ा ओपन करके देख लिया जाता था। तो इसके अंदर कोई ना कोई रैंडमनेस का एक फैक्टर हमारे पास होता था। तो उस रैंडमनेस फैक्टर का एक्चुअल नाम के साथ कोई लेना देना नहीं होता था। तो यहाँ पे जो फंक्शन आपके सामने नज़र आ रहा है उसमें भी यही है कि एक उसने इनपुट ली नाम की
आपके, दूसरा आपके फ्रेंड के नाम की इनपुट ली, और बाद में इन दोनों को टोटली इग्नोर करते हुए उसने रैंडम फंक्शन को कॉल करते हुए आपका जो स्कोर है वो बता दिया कि जी आपकी जो फ्रेंडशिप स्कोर है वो 70% है। तो इस एक्टिविटी को आपने अभी परफॉर्म करना है रैंडम फंक्शन के थ्रू, और सेम यही आउटपुट आनी चाहिए जिस टाइम हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर आ रही है।